4 is -99। बताइए -99 का सक्सेसर क्या होगा? व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ -99? यस, वेरी गुड। देखो -99 हमने यहाँ पे लिखा और इसमें हमने कर दिया +1। अनलाइक साइन है, साइन डिफरेंट है, तो डिफरेंट साइन के लिए हमने क्या बताया था आपको? क्या करते हैं जब साइन डिफरेंट होते हैं दोनों के? सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन कौन सा आता है? जो बड़े वाले नंबर के आगे है, साइन को इग्नोर किया, इग्नोर करने के बाद बड़ा नंबर कौन सा है? 99, और 99 के सामने कौन सा साइन है? माइनस का। तो व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ -99? -99 का सक्सेसर होगा आपका -98, नॉट -100। ये किसने आंसर दिया था -100? -100 is a wrong answer. Successor of -99 is -98. कैसे आया, समझ में आ गया? रटने की जरूरत नहीं है, जो रूल है उसको फॉलो करिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। सेकंड और फोर्थ बोथ क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड एंड फोर्थ। Successor of 70 is 71 and successor of -99 is -98. अब एक आंसर मुझे आप बताइए जल्दी से, इसको नोट कर लीजिए पहले। नोट डाउन फास्ट। इम्प्रूव योर स्पीड। अगर ऐसे ही करोगे तो कैसे चलेगा? कोर्स कैसे कंप्लीट होगा आपका? थोड़ा फास्ट लिखा करिए। यस, इसी का फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ का आंसर दीजिए मुझे। व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ -500? What is the successor of -500? इसी का फिफ्थ क्वेश्चन है -500। What is the successor of -500? Yes, very good. -500 +1. साइंस आर डिफरेंट। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गया 499। साइन कौन सा आएगा? माइनस है, -499। क्लियर? नोट डाउन फास्ट, जल्दी से नोट कर लीजिए। हैंड टू हैंड आपको क्लास वर्क करना है। यस, कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8। रिटेन ऑल ऑफ यू? लिख लिया सबने? हैव यू डन क्वेश्चन नंबर 5? ऑल ऑफ यू?
Yes, may I clean the board? Okay, good. Then come to our next question. What we will do in our next question? You have to find the predecessor. Or predecessor means, is it new word? Predecessor is a new word. क्या हमारे लिए predecessor नया word है क्या? हमने कभी पढ़ा है predecessor के बारे में? What is predecessor? क्या करते हैं predecessor find out करने के लिए? Yes, good. -1. जस्ट आपको उसके पहले वाला नंबर बताना है, और पहले वाले नंबर के लिए हम क्या करते हैं? -1. क्लियर? क्वेश्चन नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 8. राइट द predecessor of. अब आपको इसका थर्ड पार्ट नोट डाउन करना है. -8. नोट कर लीजिए इसको. And try to give the answer. What is the predecessor of -8? What is the predecessor of -8? -8 का predecessor क्या होगा? देखो -8 प्रेडिसेसर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? -1 करते हैं. तो -8 में से -1 किया. अब जब साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं? रूल पढ़े थे हमने, एडिशन ऑफ इंटीजर. दोनों साइन सेम हो गए. साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं? दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं, और ये साइन हम कॉमन ले लेते हैं नीचे. देन व्हाट इज द आंसर? -9. Predecessor of -8 is -9. आ गया समझ में कैसे आया -9? रूल्स बताए थे ना आपको, मार्क भी करवाए थे. उन रूल्स को याद रखना है हमें. डोंट फॉरगेट द रूल. अगर रूल्स भूल गए तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में 100% मिस्टेक होगी. अब इसी का फोर्थ पार्ट आप लोग बताइए. इसका फोर्थ पार्ट नोट डाउन करिए. व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ -141? What is the predecessor of -141? Yes, good. -142 कैसे आया? -141 और -1. साइंस आर सेम, ऐड हो जाएंगे. 142 और साइन कॉमन आ जाएगा, -142. Yes, clear? राइट वन मोर क्वेश्चन. इसी का फिफ्थ पार्ट अपने आप करिए. -300 इसको अपने आप करिए, और इस तरीके से आपको शो करना है. डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना. डोंट राइट द डायरेक्ट आंसर, गिव द सॉल्यूशन. Yes, what is the predecessor of -300? Do by own, do yourself.
सुमन सोनी -400 आ जाएगा। व्हाट यू आर डूइंग, क्या कर रहे हैं आप? यस बताइए। देखो -300 और -1 साइन सेम है, प्लस कर दोगे और साइन आपका कॉमन आ जाएगा। देन योर आंसर इज -301। Yes, done. Okay, good. Then come to our next question. Question number 9. Have you written? May I clean the board? आपको मेरे साथ नोट डाउन करना है, मैं पीडीएफ नहीं दूंगी आप लोगों को। अगर मेरे साथ नोट नहीं करोगे तो आपको अपने आप करने होंगे क्वेश्चंस। इज इट क्लियर? डोंट सिट फ्री। And be attentive in class. Yes, have you written question number 9? क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड क्वेश्चन नोट करिए। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, इसका सेकंड पार्ट नोट डाउन करना है आपको। (37) प्लस -23 प्लस -65 प्लस 9 प्लस -12। दिस इज द क्वेश्चन। लिखिए जल्दी से, फिर हम डिस्कस करेंगे इस पर। यस, हैव यू रिटन? लिख लिया सबने क्वेश्चन? हैव यू रिटन और नॉट? ओके, बताइए इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें, कैसे सॉल्व करें? है आपके माइंड में कुछ कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं? एनीबॉडी वांट टू गिव आंसर? ओके, यू नो? यस, चेरी। चेरी वांट टू गिव द आंसर। अनम्यूट योरसेल्फ और बताइए मुझे। यस मैम। बताइए कैसे करेंगे इसको? यस मैम, एक मिनट। हाँ मैम, इनके माइनस वाले वन साइड कर लेंगे और प्लस वाले वन साइड, फिर प्लस वालों को एक साथ प्लस कर दो और फिर और माइनस वालों को एक साथ प्लस कर दो और मैम जो आंसर आए फिर उसमें
मतलब जैसे एक मिनट, उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे फिर। ऐसे यस ही मैम, करेंगे, सारे यस मैम, पॉजिटिव कर लेंगे, सारे नेगेटिव नंबर्स को प्लस कर लेंगे और जो भी यस मैम, इनका उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर देंगे। सिंपल। यस मैम, गुड, वेरी गुड। थैंक यू मैम। आ गया समझ में आप लोगों को? अब देखो यहाँ पे आपके पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को तो हम ऐड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, सारे पॉजिटिव नंबर को एक ब्रैकेट में ले लो और सारे नेगेटिव नंबर्स को एक ब्रैकेट में ले लो और फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करो। ठीक है, तो हम सारे नेगेटिव नंबर्स को एक तरफ ले लें, ब्रेसेस बनाया हमने और इस कर्ली ब्रेसेस पे हम सारे नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। -23 प्लस -65 और प्लस -12। सारे नेगेटिव नंबर हमने एक ग्रुप बना लिया नेगेटिव नंबर का, ठीक है, और सारे जो पॉजिटिव नंबर हैं उनका हमने अलग ग्रुप बना लिया। यहां तक समझ में आ गया? हमने क्या किया, सारे नेगेटिव नंबर को एक तरफ लिख लिया और सारे पॉजिटिव नंबर को एक तरफ लिख लिया। रूल के अकॉर्डिंग सेम साइन वाले नंबर प्लस हो जाते हैं। देन we have to find the sum of -23, -65 and -12. Then what is the sum of -23, -65 and -12? इसका सम कितना आएगा, जल्दी से आप मुझे करके बताइए। What is the sum of -23, -65 and -12? Do fast. Addition सबको आते हैं करने। इन तीनों का सम क्या होगा? 100 और -100, 100 और -100, यस, इनका सम होगा -100। अब 37 and 9 both are positive number having same sign. Then what is the sum of 37 and 9? इन दोनों का सम क्या होगा? यस, +46। अब यहाँ देखिए, ये तो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर है, तो जब एक नंबर नेगेटिव है एक पॉजिटिव होता है, तो हमें दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। माइनस कर दीजिए दोनों को। 100 में से 46 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका? 54। अब यहाँ पे साइन आप बताएंगे, साइन कौन सा आएगा, प्लस या माइनस? बताइए मुझे, साइन कौन सा आएगा, प्लस और माइनस? विच नंबर इज ग्रेटर? साइन को इग्नोर करके बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, 100 और 46? 100 और 100 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो आंसर में भी आपका माइनस का साइन आएगा। तो योर आंसर इज -54। नोट कर लीजिए जल्दी से। Yes, after this note down question number 4. फोर्थ क्वेश्चन नोट करिए।
इसका क्वेश्चन नंबर 4 और नोट करिए। हैव यू रिटन? लिख लिया सबने? वेट फॉर अ 1 minute. I am taking your attendance. Yes. After this, note down question number 4. फोर्थ क्वेश्चन जल्दी से नोट करिए और समझ में आ गया तो करना स्टार्ट कर दीजिए। डू योरसेल्फ, ट्राई टू डू योरसेल्फ, अपने आप करने की कोशिश करिए। सेम इसी मेथड से होगा जैसा हमने ये क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 4 इज 1056 प्लस माइनस 798 प्लस माइनस 38 प्लस 44 और प्लस -1। ठीक है, इसकी ग्रुपिंग कर लीजिए। पॉजिटिव नंबर कौन कौन से हैं? 1056 और 44। तो यहां लिख लीजिए 1056 प्लस 44। ठीक है, अब सारे नेगेटिव नंबर्स एक तरफ लिख लीजिए। -798 प्लस -38 और प्लस -1। क्लियर? अब इनको ऐड करिए। व्हाट इज द सम ऑफ 1056 एंड 44? दोनों का सम क्या होगा? 1100 पॉजिटिव, और ये वाले जो माइनस वाले सारे नंबर हैं इनका सम कितना होगा? -837। अब एक पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करिए एंड योर आंसर इज +263। इज इट क्लियर? आ गया ना सबको समझ में? Yes, good. Note down fast. And after this, note down question number 10. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 नोट करिएगा, जल्दी से नोट करना।
Yes, question number 10 is a car traveled. Look in your book, all of you. सबको बुक में देखना है. I am reading the question. Look in your book. Otherwise समझ में नहीं आएगा. A car traveled 60 kilometer to the north of Patna and then 90 kilometer to the south. From there, how far from Patna was the car finally? How far from Patna was the car finally? कार पटना से कितनी दूरी पर है? यस, डायरेक्शन पढ़ी है आप लोगों ने? ठीक है, हमने यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ करी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. सपोज यहाँ पे है ये पटना. यहाँ देखिए, समझिए क्वेश्चन को. पहले कार ने कहा मूव किया? 60 किलोमीटर टू द नॉर्थ. नॉर्थ कहाँ है? अप साइड में है. और साउथ कहाँ पे है? नीचे की तरफ है. अब कार पहले कहाँ मूव की? 60 किलोमीटर वो नॉर्थ में गई. 60 किलोमीटर. क्लियर? अब 60 किलोमीटर के बाद वो कहां पर आ गई? फिर 90 किलोमीटर साउथ में आ गई. मतलब यहां से फिर वो लौट के आ गई 90 किलोमीटर. यहाँ पे आ गई 90 किलोमीटर साउथ में आ गई. तो आपको बताना है कि कार पटना से, यहाँ पटना था, अब पटना से कार कितने डिस्टेंस पर है? बताइए. जल्दी से बताइए. देखो 60 किलोमीटर तो यहाँ चली गई. अब 60 से 90 किलोमीटर यहाँ पर आई, तो यहाँ तक तो 60 हो गया. अब 60 और यहाँ 90, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 60 और 90 के बीच में कितना डिफरेंस है? 30. अब 30 किलोमीटर वो कहाँ रहेगी? यहाँ ज्यादा आई थी या नॉर्थ में ज्यादा गई थी? कार ने मूव कहाँ किया था ज्यादा? नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ? साउथ की तरफ. साउथ की तरफ किया था ना. तो 30 किलोमीटर वो कहाँ रहेगी? साउथ में कि नॉर्थ में? साउथ में. ठीक है, तो कार की एक्चुअल पोजीशन कहाँ होगी? 30 किलोमीटर साउथ. आ गया समझ में? इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 60 प्लस माइनस 90. इसको हमने सी लेवल में जब ऊपर की तरफ जाते हो तो ऐड करते हैं और नीचे की तरफ आते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो ये तो हो गया आपका 60 और ये 90 हो गया आपका नेगेटिव. अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है. दोनों का डिफरेंस कितना होगा? -30. तो -30 कहाँ है? साउथ में कि नॉर्थ में? साउथ में. तो कहाँ हो जाएगा? 30 किलोमीटर इन साउथ. इज इट क्लियर? आया समझ में क्वेश्चन? नोट कर लीजिए इसको. नोट कर लीजिए जल्दी से. डायरेक्शन भी ड्रॉ करना है आपको.
Yes, I know time is going to over. You want break. बट जल्दी से ये कर लो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं करेंगे, ठीक है? ओके, रिटेन लिख लिया सबने क्वेश्चन नंबर 10? यस, गुड. सो कंप्लीट योर वर्क टिल क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 वर्क कंप्लीट करके रखना है. क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो? बताइए जल्दी से. एनी प्रॉब्लम? Yes, no problem. No problem. Can I leave? Speak something, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Thank Yes, you, ma'am. अब तो चाव वाली खाई बोलते